अपने लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे डिस्क्रिप्शन के साथ में। आज और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके आगे हमने लास्ट 3 क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कस किए थे और अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग्स absorption इन जीआई ट्रैक्ट इज। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है उसका मेन मैकेनिज्म क्या है। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का मतलब फार्माकोलॉजी में अगर बात करें तो ड्रग का ब्लड में पहुंचना और रीचिंग ऑफ द ड्रग इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ वन बाय वन क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका आंसर जो है, पहला आंसर इसमें है ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। दूसरा फिल्ट्रेशन और एक्वस डिफ्यूजन। तीसरा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। और चौथा पैसिव डिफ्यूजन और लिपिड डिफ्यूजन। भाई इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट आंसर जो है वो आंसर जो है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मेडिसिन हैं वो पैसिव डिफ्यूजन से ही मेम्ब्रेन को जो है क्रॉस करती हैं। क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड होती है नेचर में, और जो लाइपोफिलिक लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और जो लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं, वो लिपिड नेचर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको इजीली क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है। और इसीलिए जो है जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो क्या है कि पैसिव डिफ्यूजन से ही वो क्रॉस जो है करती हैं मेम्ब्रेन को। तो इसमें क्या है कि मेन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग एब्जॉर्प्शन का वो पैसिव डिफ्यूजन है। सेकंड इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस कांट परमिएट मेम्ब्रेन्स बाय पैसिव डिफ्यूजन। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस, कौन कौन सी ड्रग ऐसी हैं जो पैसिव डिफ्यूजन से मेम्ब्रेन को परमिएट नहीं कर पाती। तो यहाँ पे आंसर्स इसमें है लिपिड सॉल्युबल। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग तो इजीली परमिट कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो मेम्ब्रेन भी लिपिड नेचर की होती है, ड्रग भी लिपिड सॉल्युबल है, तो इजीली इसको परमिट कर जाएगा। दूसरा इसमें है नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंसेस। ये भी आंसर गलत है, क्योंकि जो नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंसेस हैं वो भी जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तीसरा इसमें है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सॉरी, तीसरा इसमें है हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। हाइड्रोफोबिक मीन्स हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन हीटिंग, मीन्स वाटर हीटिंग सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है। जो वाटर सॉल्युबल नहीं है तो वो भी जो है इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे। तो लास्ट है इसमें हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मीन लविंग, वाटर लिविंग सब्सटेंसेस और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। वो ये इस टाइप के सब्सटेंस जो है पैसिव डिफ्यूजन से परमिएट नहीं कर पाते, क्योंकि लिपिड जो मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड होती है नेचर में, और हाई जो वाटर सॉल्युबल या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को परमिएट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम देखें तो दो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं डिफ्यूजन में। यहाँ पे एक तो जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है, एक तो है आपका आयोनाइजेशन जो है आयोनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग। दूसरा है वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। जो वाटर सॉल्युबल ड्रग और आयोनाइज फॉर्म वो ड्रग्स जो आयन में ब्रेकअप हो जाती है, वो जो है ड्रग्स मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाती। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर डी, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, ये पैसिव डिफ्यूजन से जो है परमिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है इसमें हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट्स हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट्स हैं, जो ड्रग्स हैं, वो कौन सी इसमें प्रॉपर्टी होती है। भाई सिंपल सी बात है कि लो एबिलिटी टू पेनेट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड नेचर की होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस जो है वो इजीली इनको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस की जो है वो लो एबिलिटी होती है मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में। तो ये इज आंसर नंबर ए। इसके बाद में यहाँ पे एक आंसर नंबर सी को थोड़ा डिस्कस कर लें, या से याद रहे कि इजी परमिएशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर।
अब यहाँ इसको पढ़ने के लिए हमें ब्लड ब्रेन बैरियर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो हाईली लिपिड नेचर में होता है। दूसरी बात ये है कि जो उसकी सेल्स होती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की, वो पेरिफेरल सेल्स जो हैं वो टाइट टाइटली क्लोज होती हैं, टाइटली क्लोज होती हैं और टाइट जंक्शंस उसके होते हैं और कोई भी मेडिसिन इजीली उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये भी आंसर इसमें गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि व्हाट इज इम्प्लाइड बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? भाई दो चीजें हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दूसरा जो है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा इसमें है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग against the concentration gradient, means movement of drug molecule from low concentration to high concentration is active transport। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग दैट रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। यहाँ पे देखना जरूरी है कि रेट एंड एक्सटेंट मतलब कितना अमाउंट ड्रग का कितनी स्पीड पर ब्लड में पहुंचा, उसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, वो भी अनचेंज फॉर्म में। ठीक है, इसलिए जो है जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ओरल रूट है, सबलिंगुअल रूट है, या बक्कल रूट है, या नेजल रूट है, या पेरेंटल रूट है, अलग अलग रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है। लेकिन कुछ रूट ऐसे भी हैं जैसे कि आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट जो होता है, वहाँ पे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। क्यों? क्योंकि ड्रग को डायरेक्टली वेन में, ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे कोई भी जो ड्रग है, ना तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ना ही वो किसी भी फॉर्म में अनचेंज डिस्ट्रॉय होती है, तो डायरेक्टली ब्लड में जाती है। तो वहाँ पे आईवी रूट से ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो 100% होता है, तो बायो अवेलेबिलिटी भी 100% होती है आईवी रूट में। तो यहाँ पे जो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है इसका मतलब ये हुआ द फ्रैक्शन ऑफ, आंसर सी, द फ्रैक्शन ऑफ एन अनचेंज्ड फ्रैक्शन ऑफ एन अनचार्ज एंड रीचिंग uncharged drug reaching the systemic circulation following any route administration। जो है को अनचार्ज ड्रग, पहले ही अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था कि अनआयनाइज्ड फॉर्म या अनचार्ज ड्रग, वो ड्रग जो है वो किसी भी रूट से कितना ड्रग का एक्सटेंट, कितना ड्रग का अमाउंट ब्लड में जाता है, उसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन का है कि द रीजन डिटरमाइनिंग बायो अवेलेबिलिटी आर। भाई रीजन क्या है जो बायो अवेलेबिलिटी को क्यों डिटरमाइन करते हैं? तो इसका क्या है भाई, हमने पहले ही बताया कि बायो अवेलेबिलिटी इज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग दैट रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब भाई कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या कुछ ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, कुछ ड्रग जो है ब्लड में पहुंचने से पहले कुछ ड्रग का कुछ अमाउंट जो है वो लीवर में चला जाता है, और उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास इफेक्ट। तो वहाँ पे जब ड्रग में ब्लड जब ड्रग जाएगी लीवर में तो वहाँ मेटाबोलाइज होगा, जो बोलाइट्स होते हैं वो जो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होकर के एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो यहाँ जो है इस केस में क्या है भाई, दो बायो अवेलेबिलिटी को हम इसलिए हम जो है रीजन ये पढ़ने का ये है कि ये पता करना कि ड्रग का कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में पहुंचा, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में या लीवर में पहुंचा। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि कितनी ड्रग हमारी ब्लड में पहुंची है। ये रीजन है बायो अवेलेबिलिटी को स्टडी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है कि पिक आउट द अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन
पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू लिवर इज मिनिमाइज्ड। कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिससे कि जो लीवर में जो पैसेज है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है वो कम से कम हो जाए। तो इसमें क्या है भाई, हम इसमें बेसिकली दो रूट हम तो पढ़ते ही हैं। तो सबलिंगुअल, सबलिंगुअल रूट क्या है कि जो टंग के नीचे हम ड्रग को रखते हैं जिससे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग का जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, इसको ओरल रूट से नहीं दे सकते, इसलिए इसको टंग के नीचे इसको रखा जाता है, उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल रूट। ठीक है, लेकिन सबलिंगुअल रूट्स में ऑप्शन में है नहीं। दूसरा इसमें है ऑरल, ट्रांसडर्मल, रेक्टल एंड इंट्राड्यूडिनल। तो यहाँ पे जो आंसर है, आंसर सी, रेक्टल। तो रेक्टल रूट जो है वो यहाँ से लीवर पैसेज जो है ड्रग का मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।